नमस्कार। घटना चक्र प्लस वर्कबुक के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद तथा मगध का उत्कर्ष। इससे पहले आप घटना चक्र के ऊपर आधारित हमारी 3 सीरीज देख चुके हैं, प्रागैतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। आज चौथा अध्याय है मगध का उत्थान और उसके पूर्व 16 महाजनपद। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, प्रीवियस ईयर है, लास्ट 33 इयर्स, और इसके साथ हमने एक वर्कबुक प्रोवाइड करी है। अब तक आप लोगों को अनुभव हो चुका होगा हम लोगों के कार्यक्रम में कि वर्कबुक का क्या मतलब है। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हें हम लोगों ने इस तरीके से वन लाइनर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इसको भरेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए ये नोट्स बन जाएंगे। तो आरंभ करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? देखिए, जब भी ये प्रश्न आ जाए कि भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं, यहां पर प्रश्न है कि किस मेटल के बने हुए हैं। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या तांबे के थे, रांगा के थे, सोने के थे या चांदी के थे? दरअसल ये तांबे के भी थे और चांदी के भी थे। चूंकि यहां पर उत्तर अलग अलग है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ए एंड डी, तो यहां पर ज्यादा सही आंसर हो जाएगा चांदी के। दरअसल भारत के प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं, और ये जैसा कि हम जानते हैं एक शब्द मिलता था, वैदिक में भी हमने पढ़ा था, पण। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के हैं या पंचमार्क सिक्के हैं, जो मुख्यतः चांदी के बने थे, तांबे के भी थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इनके ऊपर कोई लिपि या भाषा का कोई एविडेंस नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सिक्का किस राजा ने जारी किया। ये आधुनिक सिक्कों जैसे नहीं थे। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर 4 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं, अंग, वत्स, कौशल, मत्स्य, और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशांबी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, लेकिन कौशल की राजधानी जो है वो 2 राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी यहां पर अहिच्छत्र दी हुई है, ये ऑप्शन मैच नहीं करता, बाकी तीनों मैच करते हैं। इस टॉपिक में आपको मेरी एक सलाह है कि 16 के 16 महाजनपदों की एक टेबल बना लें, उनकी राजधानी और उनकी आधुनिक स्थिति कि वो किस राज्य में थे। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। यहां पर शासक और उनके राज्य सुमेलित करने को कहे गए हैं। एक तरफ मगध है, वत्स है, अवंती है, कौशल है। एक तरफ प्रद्योत है, उदयन है, प्रसेनजीत है और अजातशत्रु है। तो इसमें आप देखिए, प्रद्योत अवंती के शासक हैं, उदयन वत्स के शासक हैं, प्रसेनजीत कौशल नरेश हैं और अजातशत्रु मगध के शासक हैं। तो एक एक शासक भी आप 16 महाजनपदों के देख सकते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न फिर रिपीट हो गया, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती या वज्जी? यहां पर आप देखिए, प्रद्योत, अवंती, तो अवंती, प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती थी। फिर बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का मैत्रीपूर्ण संबंध था। दरअसल बिंबिसार की नीति थी कि ताकतवर राज्यों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे जाएं, या तो वैवाहिक या मैत्रीपूर्ण।
तो एक बार जब चंद प्रद्योत बीमार हो गए तो पांडु रोग यानी कि पीलिया हो गया था उन्हें, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। चूंकि मूल प्रश्न में गणराज्य का उल्लेख हुआ है और अवंती गणराज्य था नहीं, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन आंसर सही है इसका, अवंती। क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? देखिए, एक नहर को बनाए जाने का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो कलिंग खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। नंद राजा है महापद्मनंद, उसने कलिंग विजय करी, वहां से वो जिनसेन की एक प्रतिमा भी उठा लाया और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया। तो खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से 3 सूचनाएं मिलती हैं, महापद्मनंद की कलिंग विजय, नंद जिनसेन की एक प्रतिमा मगध ले जाई गई और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया गया। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका। पुराणों में उज्जैन को अवंतिका कहा गया है। अब यहां पर एक मानचित्र आधारित प्रश्न आ गया है और इस मानचित्र आधारित प्रश्न में 4 जनपद पूछे गए हैं जो ए, बी, सी और डी से मार्क किए गए हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि ए जो है वो मत्स्य है, बी जो है वो अवंती है, सी जो है वो वत्स है और डी जो है वो अंग है। मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। मत्स्य हम जानते हैं राजस्थान में था, अवंती मध्य प्रदेश में था। 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और आधुनिक प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों में प्राचीन काल का वत्स महाजनपद था, राजधानी थी कौशाम्बी। और अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान बिहार, भागलपुर और मुंगेर जिला। तो आप देखेंगे बार बार एक ही तरह के प्रश्न आएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। यह राजस्थान पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न में एक समस्या थी। दरअसल मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़, इसका जिक्र पतंजलि के महाभाष्य में भी हुआ है, और विराट नगर बैराट दोनों ही राजस्थान में। और क्यों यहां पर ये एक मार्क लगा हुआ है? क्योंकि माध्यमिका नगरी और बैराट दोनों का ही जिक्र जो है वो महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। महाभारत आप जानते हैं महाकाव्य है, महाभाष्य शुंगकालीन लेखक पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, उनकी रचना है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न के ऊपर भी एक मार्क लगा हुआ है, अर्थात इसमें कंफ्यूजन है। दरअसल उदयन के साथ नाम जुड़ा हुआ है पाटलिपुत्र का। अब यहां पर लेकिन एक फैक्ट यह है कि पाटलिपुत्र की स्थापना तो अजातशत्रु ने करी थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में किला बनाया था। उदयन ने क्या किया था? उदयन ने राजधानी को शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्र। तो अगर नगर की स्थापना की बात आ रही है तो यहां पर उत्तर आ रहा है अजातशत्रु। और किसने राजधानी स्थानांतरित करी? तो फिर उत्तर आ रहा है उदयन। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोकेशन पूछी गई है कि पाटलिपुत्र कहां पर स्थित है, किस पर्वत और किस नदी। तो आप देखिए, पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना उत्तर में गंगा और तो उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अब ये प्रश्न देखिए, फिर पहले जो रिपीट हुआ है,
कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अब यहां पर न तो उदयन का नाम है, न यहाँ पर अजातशत्रु का नाम है। यहाँ पर तो चंद्रगुप्त मौर्य है, विक्रमादित्य है, अशोक महान है, कनिष्क है। चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? हमने पिछले प्रश्न में देखा था अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो उदयन। फिर यही प्रश्न देखिए रिपीट हुआ, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। लगातार एक ही तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध के नाम से क्षेत्र जाना जाता था। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र बीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है, लेकिन यहां से आपको कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, जबकि चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में था। और अनर्त वैदिक कालीन एक क्षेत्र था। उद्यन और वासवदत्ता की जो कहानी है वो किससे संबंधित है? उज्जैन से। दरअसल महाकवि भास ने एक नाटक लिखा स्वप्नवासवदत्तम। ये किताब बहुत पूछी गई है कि स्वप्नवासवदत्तम के रचयिता कौन है, उसके नायक नायिका कौन है। तो स्वप्नवासवदत्तम में वत्स नरेश उदयन, क्योंकि उदयन मगध का भी शासक है, बट यहां पर वत्स वाला। तो वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कहानी है। कहानी उस समय की है जब उदयन को उज्जैनी में कैद कर लिया जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे मगध साम्राज्य के उदय की बात हो, चाहे नवीन धार्मिक आंदोलनों के उदय की बात हो। हर्यक वंश पहला वंश था, बिंबिसार उसका शासक था। कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निश्चित तौर पर मगध। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा एक नहीं था? तो शाक्य हैं, लिच्छवी हैं, योद्धेय हैं। देखिए, योद्धेय गणतंत्र तो हैं, लेकिन इनका जिक्र हमें मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में मिलता है, ना कि प्रारंभिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में जो महत्वपूर्ण गणतंत्र हैं, क्षेत्र और वंश, तो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, सुमसुमार गिरी के भग हैं, अलकप के बुली हैं, केशपुत के कालाम हैं, रामगाम के कोलिय हैं। आपको ध्यान होगा बौद्ध धर्म, बुद्ध के पिता शाक्य वंश के थे, बुद्ध की माता कोलिय वंश की थी। और कुशिनारा के मल, जहां पर बुद्ध का ने अपनी अंतिम दिन समय व्यतीत किया, बुद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई। और पावा के मल, यहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो दोनों गणतंत्र में उत्पन्न हुए। पिपली वन के मौर्य, आप आगे मौर्य काल में जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मौर्यों का एक संबंध पिपली वन के मौर्य से भी जोड़ा जाता है। और वैशाली के लिच्छवी तो अभी आप मगध के उत्कर्ष में पढ़ेंगे ही। मिथिला के विदेह। तो ये 10 के 10 क्षेत्र और यहाँ पर जो वंश हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। अगेन रिपीट है प्रश्न, वैशाली या लिच्छवी। कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? अभी मैंने आपको बताया कि कौन किस वंश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहां पर तीर्थंकर और राजाओं के नाम हैं। पार्श्वनाथ हम जानते हैं जैन तीर्थंकर थे, लेकिन ये उनका वंश नहीं है। बिंदुसार हर्यक वंश का था, वो शाक्य नहीं था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था। चेटक और लिच्छवी बिल्कुल ठीक है, लिच्छवी वंश का शासक चेटक था। इन्हीं की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था।
किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। एक जैन ग्रंथ भी है भगवती सूत्र, उससे भी मिलती है। आपको जितने भी महाजनपद हैं सबकी राजधानियां पता होनी चाहिए। यहां पर फिर वही प्रश्न है, देखिए 16 महाजनपदों की सूची कहां पर उपलब्ध है? आंसर आपका है अंगुत्तर निकाय। और आप ध्यान रखिएगा कि जैन जो टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें भी जानकारी मिलती है। अगेन ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर की प्राचीनतम पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित है। अष्ट अध्याय, 8 अध्याय हैं इसमें, इसलिए अष्टाध्यायी। प्रश्न ये है कि किन जनपदों के नाम इसमें मिलते हैं? तो यहां पर देखिए मगध, अस्मक और कंबोज। मगध की राजधानी आप जानते हैं राजगृह थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई। अस्मक इसकी राजधानी पोतना करके थी, और कंबोज हाटक। पाणिनि के बारे में थोड़ी जानकारी है। जन्म गांधार में हुआ था, यह सब मैं बता चुका हूं आपको। व्याकरण 8 अध्याय, 4000 के आसपास सूत्र है, और कई जनपदों के नाम हैं इनकी पुस्तक में। मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन, ये सब। और यहां पर देखिए एक जानकारी आ गई जो मैं बता रहा था आपको, भगवती सूत्र। किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की? प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहां पर देखिए अगेन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। मथुरा कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो थी वो कुरु की राजधानी थी, और मथुरा जो थी वो सूरसेन की राजधानी थी। यहां पर प्रश्न आ गया दोबारा से, मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। चंपा का ही एक प्राचीन नाम मालिनी भी प्राप्त होता है महाभारत में और पुराणों में। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेदी की। लगातार इसी तरह के प्रश्न, मतलब बहुत टाइट है कि महाजनपद का नाम, राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, इकलौता महाजनपद जो दक्षिण में था, अस्सक लिखा हुआ है यहां पर। अस्सक या अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य था। राजधानी पैठन या पोतन या पोटली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में, विराटनगर इसकी राजधानी थी। मगध की राजधानी पूछी गई है गिरिव्रज या राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इसका पहला राजा बृहदत्त, उसका पुत्र जरासंध, जिसका जिक्र महाभारत में हुआ है, उसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक युग में पहला शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। उदयन ने ही अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। इस पूरे जितने भी इसमें प्रश्न हैं, सब प्रश्न मैं आपको, अगर रिपीट हो रहे हैं उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं। एक तरह समझ लीजिए कि पढ़ करके सुना रहा हूं। जहां पर व्याख्या की जरूरत है वहां पर मैं व्याख्या करूंगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो राजगृह या गिरिव्रज। प्रारंभिक की बजाय पूछ लिया जाए प्रथम राजधानी तो भी एक ही बात है। आ गया देखिए प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब यहां पर न राजगृह का नाम है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पाटलिपुत्र हमें पता है द्वितीय राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर
प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी? रिपीट हो रहा है बार बार प्रश्न, राजगृह, वर्तमान राजगीर। और ये सारी जानकारियां जरासंध और बृहद्रथ वंश, बिंबिसार, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगेन, कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो हम जानते हैं कि राजगृह और गिरिव्रज एक ही बात है। पाटलिपुत्र भी राजधानी थी। कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार का है? अर्धचंद्राकार। पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश में सहेत महेत नामक स्थान से करी है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने अपने पिता की हत्या करी और गद्दी पर बैठा, फिर खुद उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु। पुराणों का कहना है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी। तो इस वंश को पितृहंताओं का वंश कहा जाता है। और ये बार बार बताया जा रहा है कि मगध का शासक उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से अलग है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। रिपीटेड क्वेश्चन। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु। हालांकि देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी, तो दोनों ही उत्तरदायी हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में भी समस्या आ जाती है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु। इसी तरह का एक प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया था, लेकिन ये जनरल स्टडी का आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। जिस जमाने में ऑप्शनल सब्जेक्ट आता था हिस्ट्री पूरा 120 नंबर का, तो 2011 या 12 के आईएएस प्री में ऑप्शनल में पूछा गया था कि अजातशत्रु को किस एक महाजनपद के खिलाफ दीर्घकालीन 12 या 14 वर्ष लंबा संघर्ष करना पड़ा और फिर उसको विजय हासिल हुई। तो वही प्रश्न है वज्जी गणसंघ। काफी लंबा संघर्ष चला मगध और वज्जी संघ के बीच में, क्योंकि वज्जी संघ 8 बड़े जनपदों को मिल करके बनता था। तो अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। उसने अपने मंत्री वसस्कार को अपने राज्य से निकाल दिया अपमानित करके। लिच्छवियों ने उसको अपने में शामिल कर लिया और वसस्कार ने उनमें फूट डाल दी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अजातशत्रु ने इस मामले में बुद्ध से भी परामर्श किया था। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि क्या बुद्ध ने अपने ही राज्य के विनाश का सूत्र दिया। कहते हैं कि बुद्ध ने एक संकेत किया था कि जब तक लिच्छवी मिलजुल करके रहेंगे, जब तक वो 8 एकजुट रहेंगे, तब तक वो अपराजेय हैं। और अजातशत्रु के लिए इतना संकेत काफी था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? सैसुनाग ने एक्चुअली अवंती को जीता था, मालवा क्षेत्र, उज्जैन वाला इलाका। सैसुनाग जो कि हर्यक वंश के बाद एक नए राजवंश की स्थापना करी थी उसने। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। देखिए, मगध में हर्यक वंश, उसके बाद सैसुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य। और महापद्मनंद या उग्रसेन नाम भी मिलता है। पुराणों में इसको महापद्मनंद, सर्वछत्रांतक और अपरोपरशुराम कहा गया है। मगध का कौन सा सम्राट, जो ऊपर यहां जानकारी थी वो प्रश्न के तौर पर आ रही है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। वाराणसी को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? ये प्रश्न भी कंफ्यूज करने वाला है। दरअसल वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी और काशी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था, लेकिन समय के साथ वो कौशल के साथ मिल गया। और जब कौशल और मगध के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया, तो काशी का प्रांत, काशी का महाजनपद उनको दे दिया गया। तो इसी प्रकार अजातशत्रु के समय में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। बाद में शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। तो कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को किसी ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया हो। हाँ, कहीं कहीं अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है।
आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। अभी मैंने आपको क्रम बताया था। प्राचीन भारत में राजवंशों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर मगध के जो आरंभिक वंश हैं, तो हर्यक, शैशुनाग, नंद और फिर मौर्य। यहां पर डिटेल है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे और बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, थोड़ा अत्याचार भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मदद से घननंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। मौर्यों के बाद शुंग, कणव, गुप्त ये सब आए। नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख। आपको ध्यान होगा शुरुआत में एक प्रश्न आया था कि किस अभिलेख से पता चलता है कि एक नंद शासक ने कलिंग में नहर खुदवाई, जिनसेन की प्रतिमा ले गया, कलिंग की विजय करी? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये वही प्रश्न है। कालक्रम के हिसाब से लगाइए। नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक। हर्यक वंश पहला वंश है। हर्यक के बाद जो है वो शैशुनाग था, तो नाग वंश यहां पर नहीं है। उसके बाद नंद वंश था, तो हर्यक के बाद नंद वंश आ जाएगा। उसके बाद मौर्य आ गए थे और मौर्यों के ठीक बाद शुंग थे। तो 4132 हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग। ये वही प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार का राजवैद्य था। इसने एक समय में गौतम बुद्ध की भी चिकित्सा करी थी और एक समय में इसको प्रद्योत की बीमारी को भी ठीक करने के लिए भेजा गया था। पीलिया हो गया था उसे। ये प्रश्न रिपीट हो गया। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल। भारत में जैन, बौद्ध, आजीवक, नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ और भारत के बाहर जो है चीन, ईरान और यूनान में, चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, एक वैश्विक धार्मिक क्रांति का युग थी और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। निश्चित तौर पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वैदिक धर्म जटिल हो गया था। यज्ञ प्रणाली में जटिलता आ गई थी, सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई थी। कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है और उल्लेख क्या है, महत्व क्या है? काल प्रियानाथ या काल प्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। संक्षिप्त नाम कालपी। 4वीं सदी में माना जाता है कि वसुदेव के द्वारा बसाया गया था। राजधानी और जनपद? कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स। राजधानियां आप जरूर याद करें। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र, कौशल साकेत, वत्स कौशाम्बी। जब तक ये उत्तरी दक्षिणी जनपद ना पूछे तब तक जो मुख्य राजधानी जो ऑप्शन में आ जाए वो सही है। यहां पर फिर राजधानी आ गई, देखिए, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। राजधानी अगर एक बार आपने याद कर ली, 16 ही हैं, तो किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए आप उसको सॉल्व कर देंगे। फिर राजधानी देखिए आ गई है, सुमेलित कौन सी नहीं है? कंबोज, राजपुर, हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो हम जानते हैं सूरसेन की राजधानी तो मथुरा थी, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने हैं? तो 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में थे। आप उनके नाम देख सकते हैं, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में, वैसे श्रेणी व्यवस्था का जो चरम था वो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में था, लेकिन ठीक है, यहां पर प्रश्न आ गया है और 16 महाजनपद और मगध के समय में श्रेणियां बननी शुरू हो गई थी। असत्य कथन बताना है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, सही है।
उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, बिल्कुल। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं, श्रेणी व्यवस्था पूरे भारत में थी। अब देखिए यहां पर ये कुल मिलाकर के 55 प्रश्न जो मैंने आपको 58 क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको कुछ तो पढ़ करके सुनाए क्योंकि बहुत सीधे सीधे थे, व्याख्या करने लायक कुछ था नहीं, कुछ की मैंने व्याख्या करी। अब इसके बाद ये हमारी वर्कबुक है। हमने क्या किया है कि 16 के 16 महाजनपद जो अलग अलग जगहों पर इसमें पूछे गए थे उनको एक साथ कर दिया है। आप इनकी टेबल बना लीजिए। उसके बाद अलग अलग प्रश्नों में जो जानकारियां आई हैं उनको यहां पर इस तरीके से वन वर्ड में कर दिया है। जैसे बुद्ध काल के गणराज्य, प्रश्न नहीं था, व्याख्या में 10 गणराज्यों के नाम थे, 8 गणराज्यों के नाम थे, यहां पर राज्यों के नाम लिख दिए गए हैं। आपको इसके आगे लिखना है राजवंश, कि भाई कपिलवस्तु में कौन था, शाक्य थे, या पावा में कौन थे, मल थे। तो 58 क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप देखिए यहां पर 39 क्वेश्चंस बने हैं। अब जैसे हरिसिम्हा वाला प्रश्न जो है, या महोदय नगर वाला जो प्रश्न है, या महोत्सव नगर वाला प्रश्न है, तो ये प्रश्न के तौर पर नहीं आया है, ये आपको कहीं ना कहीं व्याख्या में मिलेगा, किसी व्याख्या से इसको लिया गया होगा। तो अगर आप वर्कबुक सॉल्व करते हैं इसको देखने सुनने के बाद, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इस वर्कबुक को आप पिछली वर्कबुक की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।